प्रश्न पूछा है दिलीप श्रीवास्तव, नागपुर। बाबा, मैं एक समाज सेवी हूँ। समाज में कुरीतियों को नष्ट कर देना चाहता हूँ। आज तक समाज सेवियों ने कितनी ही कुरीतियों को नष्ट किया, जैसे सती प्रथा। जीती जागती औरत को विधवा हो जाने के उपरांत पति के मृतदेह के साथ ही जलाया जाता। बाल विवाह और न जाने कितनी कितनी रूढ़िवादी मान्यताएं समाज सेवियों ने उनसे छुटकारा दिला दिया। अब इन बाबाओं से, जो नकली बाबा आज धर्म का प्रचार कर रहे हैं, या कहिए कि धर्म के नाम पे प्रचार कर रहे हैं, उनको कैसे बाड़ लगाई जाए, कृपया विस्तार से समझाने का कष्ट करें। सब ख्वाहिशें पूरी हों, फराज ऐसा नहीं। सब ख्वाहिशें पूरी हों, फराज ऐसा नहीं है। जैसे कई अशार मुकम्मल नहीं होते। जैसे कई अशार मुकम्मल नहीं होते। आरज़ू अच्छी है, सुंदर है। सती प्रथा बंद कर दी गई। विधवा विवाह, पुनर्विवाह शुरू कर दिया गया और बहुत सी कुरीतियां समाप्त कर दी गई। ये आप जैसे निस्वार्थ स्वयं सेवकों की वजह से ही हुआ है। अभी 2-4 दिन पहले मैंने एक खबर पढ़ी कि हिंदू धर्म के एक मुखिया ने जागरणों पर भगवान शंकर और अन्य देवी देवताओं की, दुर्गा इत्यादि के वेश बदल कर आए हुए व्यक्तियों पर रोक लगा दी। अगर आप ऐसा करेंगे तो हम आपको दंडित करेंगे। ठीक बात है। जैसे सिख धर्म में किसी भी दसों अवतार पुरुषों का कोई इमिटेट नहीं कर सकता है। बात बिल्कुल ठीक है। जो एक बार नानक हो गए, दूसरी बार कोई व्यक्ति नानक बनने की चेष्टा न करे। नानक के नाम पर दुष्प्रचार करना शुरू न कर दे, उसका वेशधार कर। दशम पातशाह गुरु गोविंद सिंह का वेश बनाकर, उसकी वेशभूषा डालकर वैसा ही कृत्य करना शुरू न कर दे। उनकी मान्यता काफी हद तक ठीक हुई है। हमारे यहाँ देवी देवता बाजार में कोई काली बनकर मांग रहा है, कोई दुर्गा बनकर मांग रहा है। ये सभी प्रथाएं सनातन धर्म में शुरू, और ये जानते नहीं कि काली कौन, दुर्गा कौन, और उनका नाम लेकर भीख मांग रहे हैं।
ये एक कलंक है समाज के ऊपर। सही पूछो तो सनातन धर्म के ऊपर। कैसे बंद किया जाए, बड़ा गहरा मसला है, क्योंकि हजारों हजारों सालों से ये हमारे अचेतन मन में घर कर गया है। हम आज कृष्ण के तल से छूने की चेष्टा नहीं करते। जिस तल से कृष्ण बोले थे, आज हम वैसे ही मोर मुकुट लगा के, वैसे ही सिर के ऊपर, हाथ में बंसरी, टेढ़ी टांग, साथ में राधा रानी, उनकी मूर्तियां बना के प्रदर्शनी लगाते हैं। प्रकृति ने हमें भी वही तल दिया है जो कृष्ण के पास था, जो राम के पास था, जो कबीर के पास था, जो नानक के पास था। तो सिख धर्म की यह मान्यता बिल्कुल ठीक है। वस्त्र डालकर आडंबर न किया जाए, उस तल पर पहुंचा जाए जिस तल से बाबा नानक सचखंड से बोले, जिस तल से कबीर सतलोक से बोले, उस तल को अचीव कर लिया जाए। वैसी वेशभूषा बना के, शक्ल बना के मजाक ना उड़ाया जाए, इमिटेट ना किया जाए। लेकिन हमारे समाज में बहुत वर्षों से ऐसा हो रहा है, वर्षों से ही नहीं, सदियों से ऐसा हो रहा है। जब आप इमिटेट करके संतुष्ट हो जाओगे तो आप असलियत को न पा सकोगे। कृष्ण का रूप धर लिया, धोती बांध ली, पीतांबर धारण कर लिया, सिर पे मुकुट सजा लिया, मोर पंख लगा लिया, बंसरिया पकड़ ली हाथ में, और इतने से ही सर गया, तो फिर सही कृष्ण का तल आप कैसे छूओगे? यही था मूलभूत कारण जो सिख धर्म ने अपने किसी भी अवतार की नकल करने से मना किया था। अगर तुम नकल से ही तृप्त हो जाओगे तो असल में कभी छलांग ना लगा सकोगे। और जब तक असल में छलांग नहीं लगती, तब तक तुम भिखारी ही बने रहते हो। भिखारी, जब तक तुम उस तल पर नहीं पहुंचे जो दाता का तल है। दाता दे लेंदा थक पा, जुगा जुगंतर खाई खा, तब तक तुम भिखारी ही बने रहोगे, सिर्फ मात्र पोशाक डाल के। किसी भी हमारे अवतार पुरुष की, पैगंबर की, किसी भी देवी देवता की या तीर्थंकर की पोशाक डाल के संतुष्ट हो जाते हैं हम, और फिर हम उस रास्ते पर नहीं चलते जहां सही रूप से कृष्ण हुआ जाता है, राम हुआ जाता है। चूक जाएंगे अगर नकली में कृष्ण और राम बन गए, नकली में अगर शिव बन गए,
शिव के धरातल पर पहुंचोगे कैसे? बस आप तृप्त हो गए, साइकोलॉजिकल तृप्ति। ये मानसिक मनोवैज्ञानिक तृप्ति होती है। कैसे इनको नकेल डाली जाए? बहुत सीधी सी बात है, इतना दिमाग पर बोझ रखने की आवश्यकता नहीं। सीधा सा फार्मूला तुम्हें बताई देता हूं। देखिए, भागवत सप्ताह की कथा कहने वाले लोग अगर ईश्वर का अमृत बिखेरने के लिए आते हैं, जैसे बुद्ध गए, नानक दर दर पे गए, महावीर दर दर पे गए, अगर ये भागवत सप्ताह की कथा सुनाने के लिए आपको उस ईश्वर के तल के सितोरे की झलकें दिखाने के लिए आपको कथा सुना रहे हैं तो शुभ है। नानक भी गए थे। ये महापुण्य का काम बुद्ध ने भी किया, घर घर जाकर किया और तख्तों को लात मार के हाथ में भिक्षा पत्र पकड़ लिया। आज जो नृत्य करती हैं ये भागवत सप्ताह के कहने वाली, ये नृत्य कोई आध्यात्मिक खुशी के कारण नहीं होता। चैतन्य महाप्रभु का नृत्य और मीरा का नृत्य और इन बालिकाओं का नृत्य में गुणात्मक फर्क है। ये नाचती हैं सिर्फ जैसे फिल्म में एक्टर नाचते हैं, प्रयोजन कुछ और है। मीरा को कोई प्रयोजन नहीं। मीरा का प्रयोजन उसके भीतर बरसते हुए आनंद से प्रस्फुटित होता है। चैतन्य महाप्रभु का नृत्य उसके भीतर बहती हुई बरसती हुई अमृत धारा से प्रस्फुटित होकर आता है। वो किसी को दिखाना भी नहीं चाहते, वो किसी को सम्मोहित भी नहीं करना चाहते। उनकी कोई भी लालसा ऐसी नहीं कि जिसमें दिखावा लेश मात्र भी हो। तो पूछा, बाबा इन नकली पाखंडियों से, नकली प्रचारकों से, बाबाओं से, देवियों से कैसे पीछा छुड़ाया जाए? भागवत की कथा देखिए, सीधा सीधा फार्मूला आपको बता देता हूं। अगर ये गौतम बुद्ध की तरह प्रसाद देने आए आपको, तो धन्य भाग हैं आपके। महावीर की तरह जिन सूत्र सुनाने आए आपको, तो आप धन्यवाद। नानक की तरह जप जी का व्याख्यान करने आए, उस परम अमृत की बरसती हुई धारा को जो इन्होंने पी लिया और बिखर बिखर जा रहा इनकी गगरिया से, वो छलकती हुई गगरिया की बूंद गिरती हुई अगर ये आपको पिलाने आए तो अतिशो। लेकिन अगर मुआवजे पहले तय हों,
तो गलत। कारण देखिए, कारण क्या है? एक ही कर्म को आपको दिखेगा कर्म से, लेकिन उसके पीछे के भाव अलग अलग होंगे। मीरा कमरे के भीतर भी नाच सकती है, मीरा सड़कों पे भी नाचती है, चैतन्य सड़कों पे भी नाचते हैं, बाबा मक्का मदीना तक जाते हैं, बुद्ध कितने ही देशों में भ्रमण करते हैं, महावीर कितने ही घर घर जाकर वो ईश्वर का स्वाद बिखेरते हैं। पियो इस अमृत को, ये तुम्हारी पोटेंशियलिटी है, तुम्हारी संभावना है अंतिम, इसको चूको मत। ये उपदेश नहीं, ये बांटना है। बड़ा प्यारा शब्द कहा बाबा नानक, किरत कर वंड छप। इसके अर्थ अगर ज्यादा गहरे लिए जाए, सांसारिक अर्थ तो इनके मूल्यवान हैं ही। वंड छको, किरत करो, नाम जपो। वंड छको का अर्थ था, अगर तुम इस योग्य हो गए कि तुम्हारी सिर के ऊपर रखी गगरिया का अमृत इतना भर गया कि और अमृत ऊपर गगन मंडल से गिरा जा रहा है, इस गागरिया के भीतर बिखरेगा और आप उसको बांट के छको। आप तो छक ही रहे, सदैव सदैव हर पल हर घड़ी इस दुखी मानवता को भी छका दो। हम लंगर भी लगाएं और उस तल पर पहुंचकर हमारी गागरिया को भी भरें और वो छलके और हम उसको बांटें, तो इस दुनिया से नफरत, घृणा, वैमनस्य, कंपटीशन समाप्त हो जाएगा। नानक का कोई कंपटीटर नहीं। किरत करो। उन्होंने एक बहुत बढ़िया संदेश सिख धर्म को दिया, मांगो मत। क्यों? क्योंकि तुम भीतरी तलों के ऊपर शहंशाह, बेपरवाहियां तेरियां, तेरा बडाडा बेपरवाह। वो बेपरवाह कभी मांगता नहीं तुमसे कुछ भी, देता ही देता है। तुम्हारी वो सामग्री तुम्हें उपलब्ध करवाता है जिसके बिना तुम एक पल भी जीवित नहीं रह सकते। वंड छको, किरत करो। खेत को जोत जाते, बीज बो जाते, पानी लगा जाते और जाते मक्का मदीना। कभी इस देश कभी उस देश, जगह जगह उस गगरिया में से छलकता हुआ अमृत बांटने का मन होता है। और जिसको बांटने का मन होने लगे, समझ लेना कि प्रभु की कृपा होनी शुरू हो गई। अगर तुम्हारे भीतर दान की भावना आनी शुरू हो जाए, बांटने की भावना आनी शुरू हो जाए, तो समझ लेना कि ईश्वर की कृपा होनी आरंभ हो गई। और अगर तुम्हारे भीतर छीनने की इच्छा प्रबल होनी शुरू हो जाए, तो समझ लेना दुर्दिन आने शुरू हो गए, कृपा समाप्त होनी शुरू हो गई। वंड छको का एक गहरा अर्थ ये है
भूखे पेट को तो खाना खिलाओ ही, भूखी आत्मा को भी उसका भोजन दो। हम शरीर को रोज भोजन देते हैं, शरीर को रोज स्वच्छ करते हैं, मन को रोज भोजन देते हैं, मनोरंजन करते हैं। चलो आज फिल्म देखाएं, चलो आज घूम फिर आए, मन का मनोरंजन। लेकिन एक भूख बाकी रह जाती है सदा ही, जिस भूख के कारण आप व्याकुल रहते हो सब कुछ होते हुए। मुझे रोज मैसेजेस आते हैं, फोन आते हैं, बाबा सब कुछ है, लेकिन एक अज्ञात कमी खल रही है। जो नहीं है, क्या नहीं है, बस वो ही भूख लगी है और मिटेगी बाबा नानक के इन अमृत वचनों पीकर। जैसे ही आप उस तल पर पहुंचे जहां कृष्ण, जहां बुद्ध, जहां महावीर, जहां कबीर, जहां नानक सभी इकट्ठे बैठे, उस जगह की तलाश है तुम्हें और वही भूख तुम्हें सता रही। हर पल, हर घड़ी, सोते जगते, उठते बैठते, चलते फिरते, वही भूख आपको परेशान कर रही है। और फिर आप समझते हो कि कुछ है जो अधूरा रह गया, तो इसको भोग, राजपाट को भोग लो, स्त्री पुरुष को भोग लो, स्वादिष्ट भोजन को भोग लो, विश्व भ्रमण करम। ये भूख है, इससे मिट जाएगी? नहीं मिटेगी। कितना ही विश्व भ्रमण करो, कितना ही स्वादिष्ट भोजन करो, कितना ही रसदार भोजन करो, कितने ही अंतरंग संबंध बना लो, कितने ही इत्र लगा लो, कितने ही वस्त्र जेवरात गहने पहन लो, लेकिन ये भूख मिटने को नहीं। ये भूख मिटेगी तब मिटेगी अगर आप उस तल पर पहुंचोगे जिस तल पर जाकर सभी तृप्त हो गए। गोधन, गज धन, बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन दूर समान। संतोष धन जिस दिन आपके पास आ गया, उस दिन बाकी के सारे धन, तुम्हारी पदवियां, तुम्हारे जे पहाड़ जैसे अंबार लगाए हुए धन के खजाने, कीड़ी तुल न होवनी, जे तिस मन हूं न बिसरे। ये खाक हो जाती है, ये राख हो जाती है, ये कोई अर्थ नहीं रखते, ये धूल दूसरित हो जाती हैं, इनका कण कण जर्रा जर्रा बिखर जाता है। कैसे भगाएं, क्या उपचार करें इसके? ये तो बहुत बड़ी सामाजिक व्याधि है और इस व्याधि का पता भी नहीं। हम तो बड़ा आनंद मानते हैं, हम तो आनंद सती प्रथा के वक्त भी बहुत मानते थे। सतियों के स्टैचू लगाए जाते हैं, प्रणाम किया जाता है, उनको महिमा मंडित किया जाता है। पुरुष महिमा मंडन के कारण बहुत से गलत फैसले ले लिए जाते हैं। आज कुछ धर्मों में समर्पण हो रहा है, सिर्फ इस लालसा को देखकर लोग आएंगे, पांव के हाथ लगाएंगे, खाना दाना बढ़िया मिलेगा, कोई काम नहीं करना पड़ेगा,
इस लोभ में फंस जाते हैं लोग, समर्पण कर देते हैं, लेकिन प्रकृति अपना काम करती है। प्रकृति जैसे ही अपना काम करती है, काम उठता है, क्रोध उठता है, वासना जगती है, लोभ जगता है, अहंकार जगता है, वही शैतान तुम्हारे पीछे पड़ जाते हैं, फिर तुम फंस जाते हो। इधर शैतान तुम्हारा पीछा करते हैं, इधर लोगों के पांवों के लगाए हुए हाथ, उनकी श्रद्धा भावना, उनसे मिला मान सम्मान, उनसे जय जयकार की पुकार सुनी हुई आप छोड़ नहीं पाते। मेरे पास कुछ जैन मुनि आते हैं, कई बार पूछ लेते हैं आप क्या करें, उलझ गए, क्या करें, छोड़ दो, अभी वक्त है, छोड़ा भी नहीं जा सकता। अब ये लोग जो आज पांव के हाथ लगा रहे हैं, जो आज पांव दबा रहे हैं, कल गला दबाएंगे, मजबूर हैं बाबा, क्या करें, मेरे पास कोई इलाज नहीं इसका, मैं क्या कर सकता हूं। तुम्हारे समाज ने तुम्हें लालच दिया, जैसे सती को लालच दिया, महिमा मंडित होगे, स्टैचू लगाए जाएंगे, माल्यार्पण किए जाएंगे, प्रणाम किए जाएंगे, स्तुति होगी, तुम्हारी आरती उतारी जाएगी, हो जाओ सके, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ ही मिनटों की जलन झेलनी पड़ेगी और अमर हो जाओगी। और इसी गलत फहमी के कारण समर्पण करा लिया जाता है। आज ये समर्पण सत्य भीतर से नहीं आया करता। सत्य समर्पण तो कभी किसी मीरा के भीतर से उठता है, कभी किसी दया के, सहजों के, राबिया के। ये करवाने जैसी चीज नहीं कि आप समर्पण किसी से करवा लो तो आप वही नकल कर रहे, वही बंसरिया हाथ में बजी, वही पीतांबर धारण किए, वही कंठी, वही बंसरी, वही मुरली, और आप इससे संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन याद रखना, कभी भी नकल करने वाला संतुष्ट नहीं हो पाता भीतरी तलों। बाहर से एक बार संतुष्टि मिल जाती, लोग आएंगे, प्रणाम करेंगे, तुम्हें नहीं करेंगे, भगवान कृष्ण को करेंगे, भगवान राम को करेंगे, तुम्हें नहीं करोगे, तुम सुबह तुम ही होगे और तुम्हें प्रणाम नहीं करेंगे। तुम वस्त्र धारण करोगे, पीतांबर, धनुष उठाओगे हाथ में, तो लोग मस्तक नवाएंगे। यहाँ बड़े बड़े आपके द्वारा पूजनीय व्यक्ति तुलसीदास से शर्त लगा देते हैं कि नहीं, ये बंसरिया को त्यागो, ये धनुषवान हाथ में रखो, फिर हम नतमस्तक हों। बस जैन मुनियों की यही तकलीफ। वो तुम्हें बांधे हैं, तुम्हारे लिए एक जेल है, और तुम आजाद होने के लिए पंछियों के पर फड़फड़ाते हो, लेकिन आजाद हो नहीं पाते। अगर कोई व्यक्ति बाबा नानक की तरह, गौतम बुद्ध की तरह, भगवान महावीर की तरह बांटने आया आपके दर पर, शुभ है।
लेकिन अगर किसी कथावाचक को उसके दाम पूछ के घर बुलाया गया, व्यर्थ है, आपने वक्त खराब किया। आपका भी और जिनको बुलाओगे आप उनका वक्त बहुमूल्य है, और वक्त ही आप खराब कर देते हो। तो कैसे मटाएं इस अज्ञानियों की अज्ञानता? बुद्ध की तरह कोई आए, महावीर की तरह कोई आए तो आपसे कोई पैसा नहीं वसूलता। इनको पैसा देना बंद कर दो। अगर कोई शिविर लगाता, उनको फीस नहीं, क्योंकि भगवान का रास्ता बताने वाले लोग लालची नहीं होते। इस बात को पल्ले बांध लेना। कहानी सुनाने वाले लोग स्वार्थी और लालची होते हैं निश्चित रूप से, लेकिन भगवान की कहानी सुनाने वाले लोग लालची नहीं होते, क्योंकि उनका जाता तो कुछ है ही नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। गगरिया भर गई, छलक रही, तुम्हारे ऊपर छलक जाए कि जमीन पर छलक के गिर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका कुछ घटता है। उपनिषद का एक शब्द है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह पूर्ण है, पूर्ण था, पूर्ण रहेगा। और एक आखिर में क्रांतिकारी शब्द, अगर उस पूर्ण में से पूर्ण को भी निकाल लिया जाए तो शेष पूर्ण ही बचता है। क्रांतिकारी सूत्र है, आपको समझ नहीं पड़ेगा। आध्यात्मिक बातें आपको समझ पड़ेंगी। मैं रोज कहता हूं, शब्दों में नहीं बांधा जाएगा, इशारों में भी नहीं बांधा जाएगा। इसलिए मैं तुम्हें हर एक प्रश्न का उत्तर सटीक दूं, ये कामना मत करना, क्योंकि मेरी मजबूरी तुम्हारी लिपियों की मजबूरी है। लिपियों से ऊपर उठ के भावनाओं तक जाऊंगा, इशारों तक, लेकिन इशारे भी वहां जाके खत्म हो जाया करते, इशारे भी समाप्त हो जाएंगे, लेकिन फिर वही मूढ़ता आप रोज दोहराते हो। अगर बाबा ऐसे है तो फिर ऐसे क्यों है? अगर ऐसा है तो फिर ऐसा ऐसा क्यों है? रोज प्रश्न में से प्रश्न निकाल लेते। ये ठीक है कि मैं बोलता सिर्फ वही हूं जो मैं बोलना चाहता हूं। तुम्हारे प्रश्न को उठा लेता हूं, मात्र बोलता तो मैं वही हूं जो मैं बोलना चाहता हूं। आपका प्रश्न मेरे लिए एक कड़छी बन जाता है, जिस गुंडी को पकड़ के मैं उत्तर को निकालूं। ये मत समझना कि मैंने कभी आपके प्रश्न का जवाब दिया नहीं। मैंने आपको आपकी अज्ञानता का, आपकी मूढ़ता का, धर्मांधता का, गलत मान्यताओं का खंडन करने के लिए जवाब दिया, आपको जो मैं करना चाहता था। आपके प्रश्न ने मुझको नहीं बुलवाया, मैं भीतर से ये बोलना चाहता था तो मैं बोला। आपका प्रश्न तो एक हेतु बन गया, निमित्त बन गया, कारण बन गया। बोलना तो मैं वही चाहता था और आपके बिना प्रश्न के भी बोल देता। लाखों प्रश्न मैंने कूड़ा घर में डाल दिए।
सिर्फ इसीलिए कि वह मैं बोलना नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि वो बोले जा ही नहीं सकते, वो प्रश्न थे ही नहीं। अब देखिए, एक प्रश्न मेरे पास कल ही आया, ध्यान से समझना कि ये प्रश्न है या मूढ़ता। बाबा, मैं सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। समाधि को तो पा चुका हूं, एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या प्रश्न? प्रश्न ये पूछना चाहता हूं कि मेरा तीसरा नेत्र कब खुलेगा और महीना कौन सा होगा और साल कौन सा होगा। मैंने कहा, भाई इससे थोड़ा आगे भी होता है, ये भी पूछ लेते कि तारीख क्या होगी, वार क्या होगा और वक्त क्या होगा और कितने बजकर कितने मिनट और कितने सेकंड होंगे जब मेरा तीसरा नेत्र खुलेगा। ये होता सही प्रश्न। आपने कुछ कमी रख दी, मेरे पे तरस खा दिया। इतना सुंदर प्रश्न कभी किसी ने पूछा? और बस सिर्फ मेरी एक ही लालसा है, मैं और तो सब कुछ पा गया। एक प्रश्न का जवाब मुझे दे दो। मेरे आगे आपकी मूढ़ता कतई नहीं चलेगी। हां, मूढ़ गुरुओं के आगे आपकी मूढ़ता मजे से चलेगी, वो बता दूंगा। मूर्ख जिसका तीसरा नेत्र खुल गया, जिसको समाधि लग गई, वो ऐसे प्रश्न पूछेगा। समाधि का अर्थ क्या होता है? जहां जाकर सभी प्रश्नों का समाधान हो जाए वो समाधि। प्रश्न गिर जाएं वो समाधि की अवस्था। प्रसन्नता की लहर दौड़ जाए वह है समाधि। और ये परम पुरुष कह रहे हैं कि मुझे समाधि तो मिल गई, लेकिन एक ही प्रश्न सिर्फ मेरा बाकी रहा कि ये तीसरा नेत्र कब खुलेगा, और ये भी बता देना किस वर्ष खुलेगा और किस महीने में खुलेगा। बस थोड़ा सा फर्क हो रह गया, किस दिन खुलेगा, किस तारीख को खुलेगा और कितने बजकर कितने मिनट कितने सेकंड पर खुलेगा, यहां तक पूछ लेते। अगर पूछने ही चले थे, क्या हर्ज है पूछने में, क्या हर्ज है। ऐसे ऐसे मूर्ख प्रश्नों की मेरे पास भंडार लगा हुआ है और वो मैंने कचरे के डब्बे में डाल दिया। तो ये मत समझना कि मैं आपके प्रश्नों का जवाब देता हूं। मैं जो बोलना चाहता हूं वो ही बोलता हूं। लेकिन साथ में आपको कह देता हूं कि ये प्रश्न न करते तो अच्छा, मैं खुद ही बोल देता। अब इस मित्र को जिसे भ्रम हो गया कि मुझे समाधि लग गई, ये इमिटेशन है। इन्हें दोबारा से क ख ग से शुरू करना पड़ेगा। समाधि के घर अभी बहुत दूर हैं। समाधि के लक्षण तो तुमने बता ही दिए। जहां सब प्रश्न गिर जाएं वो समाधि, और फिर एक प्रश्न बाकी क्यों रह गया? ये साफ है, तुमने खुद ही आईना दिखा दिया सत्य का।
मुझे कोई छानबीन करने की आवश्यकता न पड़ी। कैसे करें इन बाबाओं का इंतजाम? जिस चीज के लिए आप समझते हो कि ये आनंद देने के लिए बोलते हैं, हमें सन्मार्ग पर डालने के लिए बोलते हैं, आप गलत समझते हो। हल चाहिए तो जिस काम के लिए आप समझ रहे हो कि ये आनंद को बाबा नानक की तरह बांटना चाहते, नहीं चाहते, ये कमाने के लिए आपसे कथा कहते हैं, कहानियां कहते हैं, ईश्वर तक पहुंचने के रास्ते बताते हैं। वो जरिया बंद कर दो, उस सुराख को मूंद दो, उस होल को बंद कर दो, दाम देना बंद कर दो। जिसके भीतर से प्रज्ञा जन्मेगी, सिर पे रखी गगरिया छलकेगी, बहेगा अमृत, गिरेगा बिखरेगा जमीन पे, वह आपके पास खुद चलकर आ जाएगा। कहते हैं कि कुएं के पास प्यासा आता है, प्यासी के पास कुआं नहीं आता, लेकिन ये उलट मामला है। आध्यात्म का मामला बिल्कुल उलट है। यहां जड़ें ऊपर और वृक्ष धरती के नीचे हुआ करता है। इनका हुक्का पानी बंद करो, इनको पैसा मत दो, और ईश्वर की कोई कीमत हुआ भी नहीं करती। ईश्वर की कीमत डालकर आप ईश्वर का अपमान कर रहे हैं। इस विराट को सुनने की कीमत डालकर देकर आप उसकी तौहीन कर रहे हैं। विराट का कोई मूल्य नहीं होता, ना आप विराट की कथाओं को सुनने का मूल्य चुका सकते हो। ये गलत कहानियों का मूल्य आपसे वसूल रहे हैं, कूड़ा भर रहे हैं आपके दिमाग। मैं जिम्मेवार हूं इस बात का, गारंटी लेता हूं। अगर इनके भीतर आनंद उतर गया होता तो ये सहज से बोलते हैं और पंडाल लगाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। और अगर पंडाल भी लगाते तो दाम ना वसूलते, क्योंकि उस विराट का दाम क्या लगाओगे? फेर की आज्ञा रखिए, जित दिसै दरबार, मुंहों की बोलन बोलिए, जित सुन तरह प्यार, उसका प्यार तुम्हें मिल जाए, उसका दाम चुकाओगे, उसका दाम लगाओगे, उस विराट का, उस अनादि अनंत का, जिसका कोई पारावार नहीं, जिसका कोई और छोर इस विशाल ब्रह्मांड को देख तक नहीं पाए। साइंटिस्टों ने कितनी बड़ी बड़ी दूरबीनों का, हर्बल यूनिट दूरबीनों का इस्तेमाल किया, और अभी एक नई दूरबीन का इस्तेमाल किया। अभी एक नई दूरबीन साइंटिस्टों ने बनाई है, अभी अभी, कोई ज्यादा वक्त नहीं हुआ। उस दूरबीन की कैपेसिटी क्या है वो सुनकर आप चौंक जाओगे। वो इतनी दूर से देख सकती है कि अगर वो चंद्रमा के ऊपर रख दी जाए करीब 4 लाख किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ, अगर वो दूरबीन चंद्रमा पे रख दी जाए और धरती के किसी कोने पर एक मक्खी बैठी हो, सुनिए उसकी कैपेसिटी क्या है।
चंद्रमा पे रख दी जाए दूरबीन और धरती पे एक मक्खी बैठी हो तो वो दूरबीन आपको बता देगी कि धरती पे इस जगह ये मक्खी बैठी है, जिसे आप अपने ही घर में बैठे नहीं देख पाओगे। चंद्रमा पे बैठी बड़ी दूरबीन आपको दिखला देगी कि ये देखो मक्खी बैठी है। और वह दूरबीन इस ब्रह्मांड का करोड़वां हिस्सा भी ना देख पाएगी, अरबवां हिस्सा भी ना देख पाएगी। ये सिर्फ संख्यात्मक पहलू गिना रहा हूं आपको, वर्ण संख्या में तो वो आती ही नहीं बात। ओढ़क ओढ़क पहाड़ थके वेद कहण एक बात, पाताला पाताल लख आगासा आगास। ओढ़क ओढ़क पाल थके वेद कहण एक बात, सहस 18 कहण कतेबा, असुलो एक तात। लेखा होए तो लिखिए ते लेखा होए विनाश। कहां तक खोजोगे उसे? तुमने तो उसकी सीमा निर्धारण कर ली। कभी मूर्ति को बना के सीमा निर्धारण करते हो, कभी धर्म और संप्रदायों में उसके बांध कर उसको सीमा निर्धारित कर देते हो। मंदिरों की दीवारों में उसे कैद कर लेते हो, मस्जिदों की दीवारों में, चर्च गुरुद्वारों की दीवारों में उसको कैद कर लेते हो। वो मुक्त है, परम मुक्त, वो सृष्टा है। सारी सृष्टि उसने निर्मित की है और उसका और छोर तुम जान पाओगे? नहीं जान पाओगे। जो व्यक्ति अपने आप को जिस दिन महामूर्ख समझ लेगा, समझ लेना कि उसे कुछ ज्ञान हुआ, कुछ पूर्ण ज्ञान तो कभी किसी को हो ही ना पाएगा। पूर्ण दर्शन तो कभी कोई कर ही नहीं पाएगा। ही इज नॉट ओनली अननोन बट आल्सो अननोनेबल। वह अज्ञात ही नहीं है बल्कि अज्ञेय भी है। तुम उसे जान ही ना पाओगे किसी भी यंत्र और विधि के द्वारा। वो चाहे आपकी आध्यात्मिक विधि, चाहे साइंटिफिक कोई इंस्ट्रूमेंट, आप उसको नहीं जान पाओगे। उसको जानना तो बहुत दूर, उसका और छोर ना जान पाओगे, उसका मेजरमेंट ना कर पाओगे कभी। और उस परम की व्याख्या ये लोग कहानियां सुना के किया करते हैं। हो पाएगा? ये लोग खुद ही अंधेरे में हैं। मैं कहता हूं जो व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है वो वह व्यक्ति होता है जो जान लेता है कि मैं कुछ नहीं जानता। जो जानता है भीतर से कि मैं सब कुछ जानता हूं, वह महामूर्ख है, महाअज्ञानी है। फिर उसने ईश्वर को जानना तय कर लिया कि मैंने जान लिया ईश्वर। जैसे इस प्रश्नकर्ता ने मुझे प्रश्न किया, बाबा बाकी तो सब ठीक, समाधि तो मिल गई, एक प्रश्न बता दो, मेरा तीसरा नेत्र किस साल खुलेगा और किस महीने में खुलेगा, किस दिन खुलेगा? हाथ बोलो। इस प्रश्न को अगर मैं बता भी दूं, बहुत से मिल जाएंगे इसको बताने वाले, तो आपका कहां क्या भला होने को है ये बताओ पहले। कोई आपके जीवन में नाच उठेगा, कोई सुवास उठेगी, कुछ नाचोगे? इसकी व्याख्या सुन के या इसका उत्तर सुन के नहीं, तुम वैसे ही रहो। इसलिए आप देख, ये प्रवचन करता
बहुत गंभीर धीर समुद्र जैसे, मुंह के ऊपर 12:03 हर वक्त ऐसे गंभीर प्रवचन करेंगे और नाचेंगे, हृदय ना नाचेगा। वो जो मीरा का हृदय नाचा था, कभी इनका हृदय कभी ना नाच पाएगा नकली भावनाओं के कारण। यह सिर्फ भावनाएं हैं जो आपको नचाती है। आप उस ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हो इस नाच के द्वारा कि हे प्रभु, तेरा लाख लाख शुक्र, एक और कथा आज कह दी गई, और 10-20 लाख 50 लाख घर आए। इसलिए नाच रहे हो, इसलिए नहीं नाच रहे हो कि हमने आज बांट दिया तेरा अमृत। बुद्ध तो इसीलिए प्रसन्न होते हैं, मीरा तो इसीलिए प्रसन्न, और चैतन्य महाप्रभु तो इसी खुशी में नाचते हैं कि आज तेरा अमृत बांटा गया थोड़ा सा। नानक इसीलिए गाते हैं कि आज तेरा अमृत थोड़ा सा बंट गया। वंड छको, किरत करो, नाम जपो। नाम शब्द के ऊपर मैंने बहुत बार परिभाषा की। नाम जपने का अर्थ वही व्याख्या गलत कर दी है। नाम खुमारी नानका, नाम उसे कहते हैं जो खुमारी पैदा करते। जो खुमारी पैदा करते वही तो शराब होती है, जो मस्त मस्त कर दे आपको, जो आपको बेसुध कर दे वही तो शराब होती है। अगर शराब आपको मस्ती न दे तो आप उस कड़वी शराब को क्यों पिएंगे? तो नाम क्या? नाम की परिभाषा आपने कभी की नहीं। आप नाम दान ले लेते हो, परिभाषा कभी नहीं जानते, न ही आपके गुरुजन समझाते हैं। वो शराब पिला देता है गुरु, लेकिन पिलाएगा तो तब जब उसने खुद पी। बिना खुद पिए आपको कैसे पिला पाएगा? जो उस समुद्र हो गया है शराब का, वही तो आपको भी चूली भर के पिला पाएगा। अन्यथा तुम भी भ्रम पालोगे, गुरु भी भ्रम पालेगा। आज यही सौदे चल रहे हैं, ये सच्चा सौदा नहीं है। इनसे सावधान, कैसे इनको नकेल डाली जाए। इनको दक्षिणा देनी बंद कर दो, क्योंकि ये इसी कारण से बोल रहे हैं, इसी कारण से कथाएं कर रहे हैं, इसी कारण से इनके भीतर से नृत्य उठता है। मीरा के भीतर से नृत्य उठने का कोई कारण न था। आपने कभी सोचा कि मीरा के भीतर से नृत्य उठने का और कोई कारण था? इन कारणों के अलावा सांसारिक कोई कारण नहीं था। पति उसका मर गया था, विधवा हो गई थी मीरा, और सब था। महारानी थी, महलों की रानी। हो गई दीवानी, गली गली हरि गुण गाने लगी। मीरा रानी दीवानी कहानी लगी। ये नाच किसी अपेक्षा के कारण न उठा था। अब इस बात को ध्यान से समझ लेना, ये सार तत्व है। मीरा को नाचने का कोई अपेक्षा न थी जिसके कारण वो नाचे। कोई आपसे अपेक्षा न की थी, न मान न सम्मान, बल्कि उसको तो गालियां पड़ी, उसको तो वैश्या कहा गया।
उसको तो नचुनी कहा गया, उसको तो कलंकनी बोला गया कि इसको काहे खुशी, इसका पति मर गया, नाच रही है सड़कों पे नंगे पांव, इसको काहे की खुशी। लेकिन मीरा का नृत्य किसी अपेक्षा के कारण नहीं आता। मीरा इसलिए नहीं नाचती कि उसकी कोई अपेक्षा बाकी रह गई है या उसकी कोई अपेक्षा पूर्ण हो गई है, नहीं। अगर आप ये समझते हो तो गलत समझते हो। मीरा नाचती है सिर्फ इसीलिए कि भीतर इतना अमृत का समुद्र उफान खा गया है कि वो उफान की आई हुई तरंगें बाहर बिखर बिखर जाती हैं और नृत्य के रूप में आपको दिखाई पड़ती हैं। मीरा के नाचने का ना कोई बाहरी कारण है, बाहर से तो दुख होना चाहिए। जिसका पति मर जाए वो औरत कभी नाचेगी? जो विधवा हो गई है, उस जमाने जब दूसरी शादी बैंड थी, विधवा विवाह गलत था, सिर मुंड दिया जाता था, सती होने की प्रथा। मीरा सती नहीं, मीरा कहती मेरा पति जीवित है, मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। मेरा पति कभी नहीं मरेगा, मेरा पति जिंदा है। ये जो मरा ये नकली था, ये असली पति नहीं। इसकी शादी से पहले एक पति और था जो आज भी है। कृष्ण मेरा पति है। मीरा कहती है मीरा के नाचने का कोई कारण नहीं, कोई अपेक्षा उसने रखी नहीं थी जो पूरी हो गई। लेकिन आज की कथावाचिकाएं जो नाचती हैं, इनकी अपेक्षाएं पूरी होती हैं। इनको धन देना बंद कर दो, फिर देखना इनका नाच बचेगा नहीं बचेगा। अगर बचेगा तो फिर ये मीरा हो गई, फिर ये साधारण कथावाचक ना रही। अगर इनके भीतर से नाच आया फिर भी, और उस नाच से अमृत बरसा कथा के रूप में आपके पास, तो समझ लेना कि ये मीरा हो गई, ये दीवानी हो गई, और वो आपसे कोई दाम ना मांगेगी। और अगर किसी कथावाचक को नृत्य आए भीतर से चैतन्य महाप्रभु की तरह, और वो उस अमृत को बांटे, निस्वार्थ बांटे, सिर्फ बांटने के लिए बांटे। देखिए, बांटने का भी स्वार्थ ना हो। क्यों? क्योंकि जब बिखर ही जाएगा धरा पे, बेकार हो जाएगा। क्यों ना इन व्यक्तियों को जो दुखी फिर रहे हैं, बेचारे मारे मारे फिर रहे हैं, इनके कंठ गीले कर दिया जाए। ये नाचेंगे, ये तुम्हारे कथावाचक नाचेंगे, लेकिन नाचेंगे इसीलिए नहीं कि इनकी कोई अपेक्षा पूर्ण हुई, इसीलिए कि भीतर वो बरसा, और इतना बरसा कि गगरिया उथल पुथल हो गई, लहरें बिखरने लगी, और बाहर नृत्य के रूप में, कहानी के रूप में, कथा वाचन के रूप में आपको प्रकट होने लगी। लेकिन ये कोई मुआवजा ना मांगेंगी, बल्कि एक आखिरी बात समझ लेना, अगर आप इनकी कथाओं को सुनेंगे तो ये आपका धन्यवाद करेंगे। आपका धन्यवाद, आपने मेरी बातों को सुना, आपका धन्यवाद है। कौन से मुख से आपका धन्यवाद करूं?
आपने ये मेरी कहानी इतनी देर सुनी, किस मुख से आपका धन्यवाद करूं। वह मंगता नहीं रहेगा, वह बांटने वाला हो जाएगा। मांगने वाला नहीं रहेगा, बांटने वाला हो जाएगा। ईश्वर करे कि इनके जीवन में ऐसा लम्हा आए जब भीतर वो अमृत, जिसको ये बांटने की लीला करते हैं, जिनको बांटने का ड्रामा करते हैं, सत्य में ही बटना शुरू हो जाए और सुनने वाले भी निहाल हो जाएं, सुनने वाले भी आनंद मुदित हो जाएं, नाचें, सही अमृत पी के नाचें, बाहर आ जाए चारों तरफ। धन्यवाद।